दादी की गोली सुकून के पार जा निकलेगी और उसी के साथ दादी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रूही नाहर को होश में लाएगी और उसे सुकून से हमेशा के लिए दूर कर देगी। जब दादी को यकीन हो जाता है कि रूही किसी भी कीमत पर नाहिर और सुकून की शादी नहीं होने देगी, तो दादी रूही को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। वो एक बंदूक खरीद लेती है और निकल पड़ती है रूही की तलाश में। इधर रूही सुकून के शौहर से मुलाकात के बाद जूही को फोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि सुकून दरअसल एक आत्मा बदरूहन है जो नाहिर के लिए खतरा बन चुकी है। ये सुनते ही जूही फौरन समर को यह खबर देती है और दोनों रूही के पास पहुंच जाते हैं। वहां रूही को वही बाबा दोबारा मिलते हैं। रूही उनके कदमों में गर कर कहती है, बाबा! वो आत्मा मेरे शौहर का पाछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। बाबा उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं, बेटी, तुम्हें और तुम्हारे शौहर को कोई भी बुरी ताकत जदा नहीं कर सकती। फिर वो रूही को एक मुट्ठी जादुई मिट्टी देते हैं और कहते हैं, जैसे ही ये मुट्ठी तुम नाहर पर डालोगी उसके ऊपर से उस आत्मा का जादू खत्म हो जाएगा। पुस्सोन एनबू हो गया और वो रूह कभी उसे अपने बस में नहीं कर पाएगी। रूही बाबा का शुक्रिया अदा करती है, उनका आशीर्वाद लेती है और सीधी सुकून के घर पहुंच जाती है, जहां सुकून नाहर से अपनी मांग भरवा रही होती है। तभी रूही आगे बढ़कर नाहर के हाथ से संदूर छीन लेती है और सुकून को धक्का देकर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई नाहर से शादी करने की। यह सुनकर सुकून तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहती है, लगता है रूही को अपनी जान प्यारी नहीं जो यहां चली आई। फिर वो नाहर से कहती है, आज उसे हमेशा के लिए हमारे बीच से हटा दे ताकि ये दोबारा हमारे रास्ते में न आए। नाहिर जैसे ही रूही की तरफ बढ़ता है, रूही उस पर वो मिट्टी डाल देती है। नाहिर तड़पने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर सुकून घबरा जाती है कि रूही ने आखिर किया कर दिया। इसी वक्त दादी भी सुकून के घर के बाहर पहुंच जाती है। जब दादी नाहर को जख्मी हालत में देखती है तो समझती है कि रूही ने शादी रोकने के लिए नाहर को नुकसान पहुंचाया है। गुस्से में आकर दादी फौरन रूही को मारने का फैसला करती है। जैसे ही वो ट्रिगर दबाती है, रूही नाहर को संभालने के लिए झुक जाती है और गोली सीधी सुकून के आर पार चली जाती है। दादी ये मंजर देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि सुकून को कुछ नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले तो तू मेरा साथ दे रही थी, अब क्या हुआ? दादी जवाब देती है, मुझे अब तुम्हारा असल चेहरा नजर आ गया है सुकून। तुम एक आत्मा हो और मैं अपने पोते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। इतने में नाहर को होश आ जाता है। वो रूही को गले से लगाता है और कहता है कि ये सब सुकून ही उससे करवा रही थी। रूही कहती है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मुझे सब सच्चाई मालूम हो गई है। जब सुकून दोबारा नाहिर पर अपना जादू चलाने की कोशिश करती है तो बाबा की दी हुई मुकद्दस मिट्टी के असर से उसका जादू नाकाम हो जाता है। रूही फौरन आवनी को फोन करती है और लोकेशन भेजकर कहती है कि वो वही पेंटिंग लेकर जल्दी से सुकून के घर पहुंच जाए। थोड़ी देर में आवनी, समर और बाकी सब लोग पेंटिंग के साथ पहुंच जाते हैं। रूही मौके देखकर वो पेंटिंग जला देती है, जिससे सुकून को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।